हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ टॉपिक अपना जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। देखिए टॉपिक बहुत अच्छा है, इससे आपको नॉलेज मिलेगी कि जनसंख्या की जो वृद्धि है उसकी प्रवृत्ति कैसी है। प्रवृत्ति बोले तो प्रकृति, प्रकृति बोले तो नेचर, ठीक है। कि हर जैसे व्यक्ति का नेचर होता है वैसे ही जनसंख्या वृद्धि का भी क्या होता है, नेचर होता है। कि जनसंख्या किस तरीके से अप और डाउन की स्थिति में रहती है। जनसंख्या में बढ़ोतरी भी होती है, जनसंख्या के अंदर कमी भी होती है, जनसंख्या के अंदर बैलेंसिंग स्थिरता भी होती है, ठीक है। तो ऐसी इस परिस्थितियों से जनसंख्या की प्रवृत्ति गुजरती है। देखिए जनसंख्या की एक तरीके से कह सकते हो जनसंख्या वृद्धि की एक विशेषता है, ठीक है। सबसे पहली जो जनसंख्या वृद्धि की पहली लाइन जो है वो ये है कि पृथ्वी की जनसंख्या, हम क्या लिखें इस टॉपिक के अंदर, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति बताओ, या फिर विश्व की जनसंख्या 2 गुना होने में किस प्रकार का समय अवधि लगता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में ही आएगा। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के पर जनसंख्या करीब 700 करोड़ से अधिक है। टाइम इसको लगा कम से कम साल, कई साल या कई शताब्दियों से जब ये समय गुजरा तब जाके 700 करोड़ के करीब जनसंख्या हुई। तो ये पहली लाइन जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली लाइन में आपको क्या लिखना है इस टॉपिक के अंदर कि पृथ्वी की जनसंख्या 700 करोड़ से अधिक है। यहां तक पहुंचने में कई साल व कई शताब्दियां लगी। पहली लाइन। दूसरी लाइन जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में क्या लिखोगे, अब इसे समझिए कैसे कि 700 करोड़ पहुंचने में इतना टाइम लगा, तो इसको समझिए कैसे। तो इसके कई पॉइंट टॉपिकों में मैं आपको इसको समझाऊंगा टुकड़े करके कैसे। कि सबसे पहले पुराने समय में जाते हैं अपन, कब, 8000 वर्ष, ठीक है। 8000 वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। मतलब 8000 वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व, व इससे साथ एक टॉपिक और जोड़ते हैं, कृषि के जन्म के समय, ठीक है। 3 चीज हो गई, 2 चीज हुई है, 8000 से 12,000 वर्ष पूर्व और कृषि का जब जन्म हुआ था उस समय हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या करीब कितनी हो, 80 लाख, 80 लाख के आसपास, ठीक है। 80 लाख के करीब, ठीक है। तो ये जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का पहला टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं समय बदला, टाइम और गुजरा। बात करते हैं ईसा के समय की। ईसा की पहली शताब्दी, ठीक है। जब ईसा की पहली शताब्दी आती है, ईसा मतलब समय को बोला गया है, जैसे कि 18वीं शताब्दी, 1750 ईस्वी, ठीक है, 1900 ईस्वी। तो ईसा की जो पहली शताब्दी जब प्रारंभ हुई, समय की जो गणना थी उसकी पहली सीढ़ी, उस ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। ये लीजिए 80 करोड़ से 80 लाख से कहां पहुंच गई, 30 करोड़। फिर समय आगे बढ़ते हैं, ये प्रवृत्ति है, बदलाव हो रहा है जनसंख्या के अंदर। 750 ईस्वी की बात करते हैं, ईसा के बाद में। अब ये समय चल रहा है अपना 750 ईस्वी में या ईस्वी के आसपास। अब ये टाइम कौन सा था, ये टाइम था औद्योगिक क्रांति के उदय का। औद्योगिक
क्रांति के उदय का समय। ठीक है, इस समय आपकी जनसंख्या जो थी विश्व की, उदय का समय, विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? 55 करोड़। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती कितनी? 55 करोड़ हो गई। ये लीजिए, पहले 80 लाख, फिर 30 करोड़, फिर 55 करोड़। समय बदला, 8000 से 12000 वर्ष पहले की गणना थी ये। फिर ईसा की पहली शताब्दी जब आती है तो 30 करोड़ हो जाती है। फिर 1750 का समय आता है जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ था, उस समय कितनी हो जाती है? 55 करोड़ हो जाती है। अब आगे जाते हैं तो 18वीं शताब्दी में चलते हैं अपन। 18वीं शताब्दी में पहुंच गए अपन। 18वीं शताब्दी के अंदर हमारी जो जनसंख्या की वृद्धि होती है उसमें बहुत जबरदस्त क्या होता है? उछाल आता है, या कह सकते हो विस्फोट का समय। 18वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि में विस्फोट होता है। कहने का मतलब समय था औद्योगिक क्रांति के पश्चात का समय। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों बिंदु जो है जनसंख्या की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। अब हम बात करते हैं इस जनसंख्या की जो वृद्धि की स्थिति जो प्रकट हो रही है आपके सामने इन टॉपिकों के अंदर, यही जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है। अब समय बदलता है, लोगों में चेतना आती है कि यार जनसंख्या वृद्धि तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, इसका क्या निराकरण होना चाहिए कि ऐसे जनसंख्या वृद्धि होती रही तो हमारे जो भी संसाधन है इस धरातल पर वो समाप्त हो जाएंगे। तो लोगों के अंदर क्या आती है? थोड़ी चेतना आती है। अब लोगों ने ऐसा आविष्कार किया जैसे टीकाकरण, कई प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं ये आती है हमारे जीवन में। तो इन्होंने क्या किया? जनसंख्या को कंट्रोल किया। ठीक है, लेकिन कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल तो कर दिया, लेकिन जनसंख्या में इसकी वजह से वृद्धि भी हुई। क्यों? जैसे कोई मरता हुआ आदमी है तो उसे चिकित्सा सुविधाएं देके उसे थोड़ा समय और बढ़ा दिया तो जनसंख्या वृद्धि ऑटोमेटिक ही बढ़ गई। जन्म तो हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि भी होती जा रही है। मतलब ये जो चिकित्सा सुविधाएं जो होती है, टीकाकरण होती है, जनसंख्या को स्थिर तो किया लेकिन वृद्धि में भी योगदान दिया और साथ में जनसंख्या के अंदर बैलेंसिंग करने का भी कार्य करता। तो इस लाइन को भी अपन इस टॉपिक के अंदर डाल सकते हैं। वो कैसे डालेंगे देखिए आगे। देखिए, मतलब इसमें किस तरीके से लिखेंगे? जब जनसंख्या घटाने में तकनीकी व चिकित्सालय सुविधाएं, टीकाकरण आए तो जनसंख्या में कमी तो हुई परंतु वृद्धि भी हुई। साथ ही जनसंख्या में स्थिरता का कार्य भी किया। ये टॉपिक आप डाल सकते हो क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में तकनीकी, चिकित्सा सुविधाएं और टीकाकरण जैसी जो सुविधाएं थी वो जनसंख्या को कंट्रोल भी किया, स्थिरता भी लाई और बढ़ोतरी भी इसमें सहायक रही। तो ये जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के बारे में मैंने कुछ टॉपिक बताए। अब मैं इसे थोड़ा सा सरल और बनाता हूँ। सरल कैसे? इसे सरल शब्दों में समझने के लिए सरल शब्द देखिए, सरल शब्द कैसे हैं, इसे थोड़ा सा उदाहरण देके समझाता हूँ आपको मैं। विगत 500 वर्षों में, ठीक है, और पुराने समय में चलते हैं अपन। 500 वर्षों में जो जनसंख्या थी, मानव की जनसंख्या 10 गुना, मानव की
जनसंख्या, ठीक है, मानव की जनसंख्या 10 गुना अधिक बढ़ी, 10 गुना अधिक बढ़ी, ठीक है, 500 वर्ष के अंदर 10 गुना बढ़ी है अधिक, ठीक है ना। लेकिन अब मैं बात करता हूं आगे वाले समय में, 500 वर्ष के बाद में जाते हैं, परंतु अकेले, मतलब ये जो टॉपिक है ये 1900 शताब्दी से पहले की बात है, मैं 20वीं शताब्दी की बात करता हूं, परंतु अकेले 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी, कम समय, ठीक है, कम समय और गुना 4। यहां पे 500 वर्ष है लेकिन 10 गुना, मतलब समय ज्यादा पर गुना क्या है, कम है। यहां पे 100 साल के अंदर गुना कितना, 4। यहां 500 साल में 10 गुना ही है, यहां 100 साल के अंदर केवल एक शताब्दी की बात चल रही है, केवल 4 गुना, ठीक है ना, 4 गुना ज्यादा है ये चीजें, ये ज्यादा चीज प्रकट कर रही है। मतलब अब जैसे हम जनसंख्या के अंदर हम बात करें तो प्रति वर्ष हमारी जनसंख्या में, विश्व की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 8 करोड़ लोग जुड़ते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारी जो जनसंख्या है बढ़ोतरी होती है तो प्रति वर्ष कम से कम 8 करोड़ लोग जुड़ते हैं हमारी जनसंख्या के अंदर। तो ये और भी मैंने आपको 3 लाइन से सरल शब्दों में बताया है कि किस तरीके से जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। 2 ही लाइन में समझ में आ गया होगा आपके, पहली और दूसरी लाइन। पहली लाइन तो बता रहा है कि कम ज़्यादा समय है अपने पास में, 500 वर्ष में केवल 10 गुना बढ़ती है। यहाँ पे केवल 20वीं शताब्दी, एक ही शताब्दी की बात चल रही है, 4 गुना बढ़ जाती है। तो ये जो मतलब पहले के ज़माने में क्या था कि जनसंख्या को टाइम लगता था बढ़ने में, लेकिन आज का जो ज़माना है जनसंख्या को कम समय में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति मैंने आपको बताई। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है कि विश्व की जनसंख्या जो है वो 2 गुना होने की अवधि किस तरीके से लेता है। एक बहुत अच्छा डायग्राम है इसके अंदर, उस डायग्राम से हम इस चीज़ को समझेंगे। ये जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के अंदर ही इसको मेंशन करना है आपको, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको क्या टॉपिक डालना है इसके अंदर, विश्व की जनसंख्या 2 गुना होने की अवधि, ये भी जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है, ठीक है ना। इससे भी आप जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को समझ सकते हो। कैसे, देखिए प्रारंभिक समय, जैसे मैंने बताया था आपको 8000 वर्ष और 12000 वर्ष पूर्व या कृषि के जन्म के समय की बात, उस समय की बात कर रहा हूं, तो वो अपना प्रारंभिक समय है, ठीक है ना। प्रारंभिक समय के अंदर 1 करोड़ होने में जनसंख्या को 10 लाख से अधिक वर्ष लगा। प्रारंभिक समय में 1 करोड़ जनसंख्या होने में कितना समय लगा, 10 लाख वर्ष से 10 लाख वर्ष से अधिक, ठीक है। दूसरी लाइन क्या कहती है, ये तो पहली लाइन है, मतलब जनसंख्या तो बहुत कम है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा है, परंतु 5 अरब से 6 अरब होने में जनसंख्या कितना टाइम लगाती है, केवल मात्र 12 वर्ष, 12 वर्ष। का समय लगाती है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें क्या है, अलग अलग। अब इसे हम एक छोटा सा डायग्राम है, या कह सकते हो कि इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है, देखिए विकासशील और विकसित देश, 2 चीजें, एक तो होता है विकसित देश और एक होता है विकासशील देश। दोनों में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां अलग अलग होती है।
विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी गति से बढ़ती है, टाइम बहुत लेती है। विकासशील देशों में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, समय बहुत कम लेती है। ठीक है ना। तो यहां पे जनसंख्या कम विकसित होती है, यहां पे जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। अब मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से इसको आप समझाता हूं कि कैसे कैसे समय बढ़ता जाता है और हमारी जनसंख्या जो है वो किस तरीके से बढ़ती जाती है समय के आधार पर। ठीक है ना। एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने है, देखिए। एक हम मानचित्र बनाते हैं अपन। ठीक है। इस मानचित्र के अंदर सबसे पहला हम टाइम डालेंगे। ठीक है। आपका ये जो टाइम है वो टाइम है 1830 का। ठीक है। 1830 के अंदर 1 अरब जनसंख्या। ठीक है। फिर टाइम गुजरता है, समय बढ़ता है, तो 100 साल लगे। कितना साल लगा? 100 साल, 100 वर्ष में मानता हूं इसको। समय आता है कौन सा? अपना 1900 कम से कम 30 का समय, 1930। आपकी जनसंख्या बढ़ जाती है, 2 अरब हो जाती है। ठीक है। समय कितना लग रहा है? 100 वर्ष। ठीक है। फिर हम ऊपर चलते हैं, समय है अपना 30 वर्ष। 1930 के अंदर ये था, तो 1960 में हम पहुंचते हैं, हमारी जनसंख्या हो जाती है कितनी? 3 अरब। ठीक है। फिर समय और घटता है। ठीक है। समय घटता है कितना? 15 वर्ष। 15 वर्ष 1960 में 15 मतलब 1975 के अंदर पहुंच गए अपन। 1975 में कितनी हो जाती है? 4 अरब। देखो जनसंख्या तो उसी कंडीशन से बढ़ती जा रही, 1 अरब, 2, 3, 4, लेकिन यहां पे आपने देखा होगा जनसंख्या बढ़ने की अवधि उसमें कमी आती जा रही है। 100 वर्ष, 30 वर्ष, 15 वर्ष, फिर आगे की ओर हम और बढ़ते हैं। समय आता है 1987 का। टाइम अपना कितना? केवल मात्र 12 वर्ष। यहां पे जनसंख्या कितनी हो जाती है? 5 अरब। फिर थोड़ा टाइम हम ऊपर लेते हैं, फिर आपका 12 वर्ष में जाते हैं। ठीक है। 12 वर्ष बाद मतलब समय हो जाता है 1999 का। ठीक है। इसमें 6 अरब हो जाती है। आगे बात समझ में। फिर हम और ऊपर बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं हम 2011 के अंदर, और समय हो जाता अपना 12 वर्ष का। और इस समय अपना जनसंख्या कितनी हो जाती है? 7 अरब के करीब। तो आपने इस चीज को नोट किया होगा कि हमारा वृद्धि दर जो है जनसंख्या का वो कंटिन्यू एक ही रहा, 1-1 अरब हर बार बढ़ रहा है। लेकिन हमारी जो समय का टाइम है वो हमारा कैसे होता जा रहा है? घटता जा रहा है। 100 वर्ष, फिर 30 अरब, फिर 15 वर्ष, फिर 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष। तो समय कम, जनसंख्या ज्यादा। इस चीज को और भी तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि 1000 वर्ष ईसा पूर्व की बात करते हैं। 1000 वर्ष पूर्व हमारी जनसंख्या कितनी थी? 50 लाख। ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं, 1960 में आते हैं अपन। 1960 ईस्वी के अंदर आते हैं, जनसंख्या हो जाती है अपनी कितनी? 50 करोड़। समय लगता है कितना अपना इसको? कम से कम 1500 वर्ष। ठीक है। इसके बाद में हम फिर टाइम और आगे गुजरता है, पहुंचते हैं 1804 के अंदर। 1804 के अंदर जनसंख्या हो जाती है कितनी? 100 करोड़। ठीक है। टाइम कितना लगता है? कम लगेगा, 154 वर्ष। देखिए इसमें भी टाइम कम, जनसंख्या ज्यादा। फिर हम आगे बढ़ते हैं 1927 ईस्वी के अंदर, जनसंख्या बढ़ती है दुगनी तरीके से, 200 करोड़ हो जाती है। ठीक है। समय और कम, 123 वर्ष। फिर समय आगे और बढ़ता है, 1974 में पहुंच जाते हैं अपन। जनसंख्या बढ़ जाती है, जनसंख्या कितनी हो जाती है? जनसंख्या बढ़ती है 400 करोड़, डबल। समय कितना? 123 के बाद में अपना हो जाता है 47 वर्ष। 47 वर्ष में पहुंच जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं
अब आगामी टाइम की बात कर दूं तो मैं बात करता हूं 2025 ईस्वी की बात करता हूं, तो समय अपना टाइम जनसंख्या हो गई 200 करोड़ और समय आपका हो गया कितना 51 वर्ष। मतलब कहने का यह हो गया कि जनसंख्या की प्रवृत्ति में यह चीज बताई गई है कि समय कम और जनसंख्या दुगनी तिगनी गति से हमारी विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि लास्ट में मैंने बताया कि 2025 के अंदर हमारी जनसंख्या हो जाएगी कितनी 800 करोड़, ठीक है। और इस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ती जाती है, टाइम कम लेती है, जनसंख्या बढ़ती जाती है। मतलब विश्व जनसंख्या के अंदर प्रति वर्ष 1 अरब तक बढ़ने लगने वाला जो जनसंख्या का जो समय है वो इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो ये आपकी जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति मैंने आपको समझाई है कि किस तरीके से जनसंख्या में समय के आधार पर बदलाव होता है, जनसंख्या में कमी भी होती है, जनसंख्या में स्थिरता भी आती है और जनसंख्या में विस्फोट भी होता है। तो ये तीनों चीज जो है वो आपकी जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो इस टॉपिक के अंदर आज के लिए इतना ही, और आपको ये टॉपिक कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताइए। धन्यवाद।